सुनने में आया कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आकर आपको चांदी का मुकुट भी पहनाया। वो किस खुशी में आपको मुकुट पहनाया? क्या उसके पीछे उद्देश्य था? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फरदीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगा वन। तो दोस्तों, इस समय मैं मसूरी के टॉप पॉइंट पर हूं और ये देख सकते हैं 7,500 फीट की हाइट पर हूं। और ये मसूरी गन हिल जगह है, जिस जगह से मैं ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। पूरा ये मसूरी आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे, ये देख सकते हैं आप। और ये सामने देहरादून धुंध लगी हुई है इस समय। और ये जो रास्ता है, ये गन हिल का पैदल वाला रास्ता। और ये ठीक सामने आप देख सकते हैं, वहाँ पर ये देख रहे होंगे आप, रोपवे लगा हुआ है। उसी के बगल में ये देख सकते हैं आप, एक मंदिर बना हुआ है पहाड़ के ऊपर। सिद्धपीठ माँ सुरकुंडा पार्वती मंदिर यह है। और ये पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। किसने बनाया, कौन यहाँ के पुजारी हैं, ये सब कुछ जानते हैं। आज बने रहें मेरे साथ, दिखाता हूँ आपको पूरा मंदिर और मंदिर के दर्शन करवाता हूँ। और ये यहाँ से रास्ता है, यहाँ पे आप जूते चप्पल खोल सकते हैं। और अब चलते हैं मंदिर की ओर, बने रहें मेरे साथ। और मंदिर के ऊपर से आपको पूरा दृश्य मैं दिखाने वाला हूँ, कैसा दृश्य यहाँ का है। और उससे पहले मैं थोड़ा ये आपको दिखाऊं, ये जो दीवार दिख रही है आपको, इस पर पूरा मसूरी का पानी इस टैंक के अंदर रहता है। और ये अंग्रेज़ों की दी हुई दीवार है, और ये देख सकते हैं। तो इस समय मैं मंदिर के पास पहुंच चुका हूं। तो ये दोस्तों, ये देख सकते हैं, पहुंच चुका हूं मैं मंदिर के छत पर। और ये मंदिर के छत के ऊपर का खूबसूरत दृश्य ये आप देख सकते हैं। और तो चलो दोस्तों, चलते हैं मंदिर की ओर और मंदिर के पुजारी जी से मिलते हैं, पूछते हैं इस मंदिर के बारे में, कब ये मंदिर बना, कैसे बना। तो जय माता दी। ये मंदिर के दर्शन आप पहले करें और इसके बाद पुजारी जी के दर्शन भी करें। पुजारी जी प्रणाम, जय गौ माता की। जय माता की, जय गौ माता की। पुजारी जी, काफ़ी कुछ नाम सुना इस मंदिर का, और आ पड़ा मैं माता के द्वार। क्या कुछ कहानी इस मंदिर की है? थोड़ा जानकारी आपसे लेना चाहूँगा, कब ये मंदिर बना और कैसे बना? धन्यवाद सकलानी जी, और आपका जो चैनल है गौ गंगा वाणी, उसका स्वागत है। माँ भगवती खूब स्वस्थ रखे आपको और आपका चैनल खूब उन्नति करे। आप इसी प्रकार पहाड़ के प्रति, गौ माता के प्रति और पहाड़ के देव संस्कृति के प्रति, पहाड़ के कल्चर के प्रति अपनी बात कहते रहें। देखिए, मैंने इस तरह से कहूँगा कि ये मंदिर क्या, जो अभी आप इसको जब देखेंगे तो पहाड़ में बना हुआ है ये। जी जी जी। तो ये अनादिकाल पहाड़ है जी। कोई आज का नहीं है। जब धरती बनी होगी तब से पहाड़ है जी। और इसका कोई हिसाब नहीं है कि यहाँ, क्योंकि पहले की पूजा इतने ड्रामे तो होते थे कि मूर्ति लगा दो, कुछ कर दो। तो लोग धूप बत्ती, जो धुपाना होता था, धुपाना जौ तिल में, जिसे हवन कहो, तो वो यज्ञ और धूप दीप करते थे लोग। गाय का घी, भैंस का जो घी लाते थे अग्नि जला के, और तो माँ पार्वती के रूप में इसकी पूजा करते थे। और बाद में माँ सुरकंडा की जोत यहाँ आ गई, माँ सुरकंडा की डोली यहाँ आ गई। तो माँ, क्योंकि सुरकंडा ही पार्वती है और पार्वती ही सुरकंडा है, दक्ष कन्या है ये।
तो जब शरीर कट गया तो संस्कृत में सुरतखंडा कहते हैं, हिंदी में सुरखंडा कहते हैं। तो जो 51 सिद्धपीठ कहा जाती है उनमें पहला जो है हमारा कद्दूखाल टिहरी गढ़वाल के अंदर जो है वहां सुरखंडा विराजमान है। तो उसी की डोली और जोत यहाँ आ गई, एक साथ यहाँ हरियाली पड़ती है, एक साथ वहां पड़ती है, और एक साथ नवरात्रे होते हैं एक साथ। तो माँ सुरखंडा को ही पार्वती कहा गया है, लेकिन यहाँ पर पार्वती के रूप में माँ सुरखंडा की पूजा होती है और भक्तों का आशीर्वाद मिलता है। तो इसकी पूजा अनादिकाल से होती रही है। अंग्रेजों के टाइम पर मेरे स्वर्गीय दादा चौपाल सिंह भंडारी जी करते गए, उसके बाद मेरे पिताजी स्वर्गीय चौपाल सिंह भंडारी जी करते गए, और उनके साथ 1970 से लगातार बचपन में मैं रहा। हाँ, लेकिन फिर उसके बाद जब धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ तो थोड़ा 80 के बाद काम शुरू हुआ, उसके बाद ये मंदिर 70 के बाद बना, और यहाँ पर उसके बाद मूर्ति स्थापना हुई। उससे पहले इस पहाड़ की ही पूजा होती थी, और ये जो है कुछ मित्र भक्तों द्वारा जी बनाया गया बिना चंदे के। चंदे का मतलब होता है एक रसीद काटना जी। इसमें मित्र भक्तों ने सहयोग करके जी जी ये 1970 के लगभग इस मंदिर की स्थापना की, और मंदिर स्थल हजारों हजार साल, धरती जब मैंने कहा कि जब से धरती बनी है तब से ये पार्वती पहाड़ है जी। पंडित जी, एक चीज और जानकारी मैं आपसे लेना चाहूंगा कि जैसे भंडारी हैं, कई जगह तो पंडित जी पुजारी होते हैं, आप भंडारी हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है कि भंडारी जी पूजा कर सकते हैं, पूजा पाठ? बहुत बढ़िया। देखिए, भंडारी कुमाऊं में आपको ब्राह्मण मिलेंगे जी, आपको नेपाल में ब्राह्मण मिलेंगे जी, लेकिन जो हमारी शक्तिपीठ है जैसे सुरखंडा हो गई, चंद्रपत्नी हो गई और कुंजापुरी हो गई, तो कुंजापुरी बड़ी प्रसिद्ध शक्तिपीठ है ऋषिकेश के ऊपर नैननगर में जी। तो वहां पर आज भी भंडारी हैं, और पाताल भुवनेश्वरी कुमाऊं में वहां पर भी भंडारी पुजारी हैं। तो भंडारी का मतलब हम लोग जो है कि आपके घर आकर के पूजा नहीं कर सकते, हम आपके तेरहवीं में नहीं आएंगे, हम यहाँ पर जो है माँ भगवती की आराधना करके यहाँ हम हमारे हाथ से आप जो प्रसाद ले जाएंगे, जो हमारे हाथ से आरती होगी, जो यज्ञ होगा, पूजन होगा, वो हम आपकी सुख शांति कामना के लिए, विश्व कल्याण के लिए यहाँ पर कर सकते हैं। और ब्राह्मण को इसलिए नहीं रखा जाता है, ब्राह्मण को फिर या तो फिर वो 13वीं ना खाए जी, वो सिर्फ माता का वेद पाठी ब्राह्मण हो जी। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि भंडारी यहाँ का मुख्य पुजारी जरूर माना गया है, भंडारी यहाँ का मैं संस्थापक अध्यक्ष भी हूँ, लेकिन मेरे यहाँ नौटियाल ब्राह्मण ये करीब 30-40 साल से तो मेरे साथ हैं। तो वो जो है चमोली ब्राह्मण है, नौटियाल ब्राह्मण है, गैरोला है, बहुगुणा है, वो यहाँ आकर के नवरात्रि पे जो है यज्ञ करते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, हरियाली डालते हैं, वो हमारे वो काम ब्राह्मण करते हैं। और हमारे जो आचार्य और ब्राह्मण हैं आज तो बड़े बड़े व्यास बन गए इस मंदिर से, जो मेरे साथ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ने, यज्ञ तो ब्राह्मण ही करेगा, लेकिन मुख्य पुजारी के रूप में जो आरती होती है सुबह शाम की, वो भंडारी खानदान करेगा जी। पंडित जी, एक और छोटी जानकारी और लूंगा मैं आपसे, क्या मनोकामना यहाँ से पूरी हुई? देखिए, इसमें मात्र इन जो पुष्कर धामी जो आप मुख्यमंत्री जिनकी बात कर रहे हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री की आप बात कर रहे हैं जी, तो ये तो बहुत बड़ी बात की बात है जी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ, तो चाहे वो हेमंती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के टाइम हो, नामदत्त तिवारी जी की टाइम की बात हो, जो उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री बने नित्यानंद स्वामी, उनकी बेटी वंदना जी हो, उनके दामाद हरब्यासी हो, और उसके बाद 26 अक्टूबर 2001 को भगत सिंह कोश्यारी जो यहाँ उत्तराखंड नया नया बना था और नई एक चलचली सरकार बिना चुनाव के सरकार बनाई थी, वो उसमें ऊर्जा मंत्री थी, वो आए 26 अक्टूबर 2001 को, और उनको एक चिमटा लग गया, और वो 3 दिन का टाइम इस नरसिंह भगवान के चिमटा ने दिए थे, मेरे मुंह से ही वचन लगा था, और वो मुख्यमंत्री बन गए। अच्छा भाई, तो उस वक्त कोश्यारी जी भी कुछ नहीं थे वो, ये लेकिन 3 दिन का टाइम देने के बाद वो मुख्यमंत्री बन गए। और उसके बाद उनके साथ पुष्कर धामी भी साथ में थे, तो उनका भी इसमें लगाव रहा। तो ये धार्मिक व्यक्ति हैं, और धार्मिक व्यक्तियों के कारण जो है वो ये चलता रहा। मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक पुष्कर धामी हो। तो पुष्कर धामी जी ने जी क्योंकि मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, हमारे 52 लोक कलाकारों को नगर निगम में कार्यक्रम था जी। 26 अक्टूबर 2021 को जी। ये 26 का अंक हमारे लिए बड़ा शुद्ध बैठ रहा है जी। 26 अक्टूबर 2001 की बात कर रहा हूँ। भगत सिंह कोश्यारी आए,
2001 26 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, वो मुख्यमंत्री बन के जाते हैं यहाँ से, और फिर 20 साल बाद कहाँ फर्क आया, 26 अक्टूबर 2021 पुष्कर सिंह धामी अपने घर पे बुलाते हैं मुख्यमंत्री जी हमको देहरादून, बड़ा हमारा ढोल, पहाड़ी ढोल, देवताओं का ढोल, हमारे लोक कलाकार सब जाते हैं, और सबको जो है 5-5 हजार रुपया का जो है उनको चेक देते हैं, हमारे माध्यम से मिला। और क्योंकि मेरे जो गुरु थे, गुरु श्रीमल्टी गुरु जी चंद्रबद्दी के पुजारी, उन्होंने जो 1970 के दशक में मुझे गुरु दीक्षा दी थी, उसके 50 साल पूरे हो गए थे जी। तो मेरे 50 साल पूरे होने पर उन्होंने एक सम्मान स्वरूप एक राशि भेंट की थी, जिसके लिए हमारे लोगों ने एक मुकुट बना दिया था, और वो मुकुट से मेरा सम्मान किया गया जी। पंडित जी, एक लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता आपसे जुड़े हुए हैं, इतने सारे लोगों के आपने नाम लिए, न जाने कितने सारे लोग इस मंदिर से जुड़े होंगे, फिर भी ये मंदिर इतना छोटा क्यों रह गया? जैसे आप सुरकुंडा देवी आप जाते होंगे, इतना भव्य और दिव्य मंदिर बन गया, फिर भी ये मंदिर छोटा क्यों? इसका कारण क्या रह गया? देखिए, करीब 10 से 15 लाख पर्यटक देश और विदेश का इस मसूरी आता है जी। और मसूरी का सबसे प्यारा स्थान है ये गनील जी, क्योंकि यहाँ से आपने देख लिया पूरा हिमालय, चारों खंबे दिखते हैं, चारों दिशाएं हिमालय की दिखती हैं, पूरा देहरादून मसूरी दिखता है, और रूपे ट्रॉली है, और बड़ा सुंदर शांतिपूर्ण जगह है जी। इस मंदिर में क्या है कि इस भक्त बहुत आते हैं, लेकिन इस मंदिर में दिखावा और चढ़ावा नहीं होता है जी। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दान न डाले, यहाँ दान बॉक्स लगा हुआ है, कोई अगर डाले, लेकिन आज की मेरे जीवन के 50-55 साल में मैंने देखा कि लोग स्वार्थी ज्यादा हो गए हैं, और हमारे मंदिर में कोई चंदा की रसीद नहीं है जी। मैं तो अब तो बल्कि बुढ़ापे में निवेदन कर रहा हूँ अपने भक्तों से कि आओ और इस मंदिर को बड़ा बना दो, अपने बच्चों के नाम पर, अपने पितरों के नाम पर, अपने इष्ट के नाम पर इसकी यज्ञशाला और विश्राम गढ़ बड़ा कर दो। और लेकिन ये चंदा और धंधा न बन जाए, क्योंकि जिस मंदिर में चंदा और धंधा हो जाता है वहां भक्ति खत्म हो जाती है, वहां माता की शक्ति नहीं होती है। यहाँ आप एक वादा करके चले जाओ, आप गंगा वाणी के हैं, आप पहाड़ के वासी हो, अगर आपकी इच्छा 1 महीने के अंदर पूरी नहीं हुई है तो मैं भी अपना नाम बदल दूंगा। इस मंदिर के अंदर बहुत बड़ी शक्ति, ऊर्जा है, इसमें उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज मूर्ति के अंदर पड़ता है। लेकिन भगत सिंह कोश्यारी ने उस जमाने में जब मुख्यमंत्री बने थे 26 अक्टूबर 2001 को, तो 15 लाख स्वीकृत की थी, वो पैसा वापस चला गया था। नित्यानंद स्वामी जब पहले मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने 1-1 लाख की 2 लाख की किस्त भेजी थी, 1-1 लाख करके, वो वापस चली गई। यहाँ दिल से जब तक चंदा नहीं दोगे, दिल से जब तक दान नहीं दोगे, इस मंदिर में पैसा नहीं लगता है। चलते चलते पंडित जी, एक छोटा सा सवाल, इसी के बगल में एक शनि बना हुआ है, और शनि मंदिर में इतने लोग जा रहे हैं, जो आप देख रहे हैं कि कितना चढ़ावा यहाँ पर हो रहा है, और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि कोई लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रसीद आप काटते नहीं हैं, और अभी इतने सारे लोग भी आए, मैंने देखा कि लोग आए और गए, इस तरीके से चल रहा है। तो क्या धीरे धीरे लोगों के हमारे भगवानों के प्रति आस्थाएं कम हो रही हैं क्या? देखिए, इसमें सबसे बड़ा गलती तो सनातन धर्म के जो कुछ लोग हैं, तो अब नाम तो लेना उचित नहीं होगा, लोग बुरा मान जाएंगे, लेकिन जब जब भगवान बिकने लग जाएं, जब जब भगवान राम के नाम पर और भगवान के नाम पर धंधा और चंदा और राजनीति हो जाएगी, तो देव शक्तियों में कम। अब शनि क्या है कि शनि एक ग्रह है वो जी। अब अगर साधारण भाषा में कहूँ तो सूर्य पुत्र है शनि जी। और कहा जाता है कि सूर्य का सबसे बड़ा दुश्मन कोई शनि है, और शनि का दुश्मन सूर्य है। तो जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी का क्या होगा। और हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों के मुताबिक शनि की मूर्ति के आगे जाने का मतलब होता है अपना विनाश करना, क्योंकि शनि की मूर्ति के आगे कभी नहीं जाना चाहिए। आप कितने भी बड़े विद्वान ब्राह्मणों से पूछ लो, उसके लिए आप अच्छे पंडित जी को ढूंढिए, ब्राह्मण देवता को ढूंढिए, वो आपका शनि की अगर यदि दशा चल रही है शनि ग्रह की, तो उसके आप ये जप कराइए, यज्ञ कराइए, पीपल को जल चढ़ाइए। आप तो पीपल के पेड़ को आप जल चढ़ाएंगे तो शनि का दोष कम हो जाएगा। आप हनुमान जी की सेवा ज्यादा कर लो, लेकिन आजकल तो लोगों पे हनुमान भी आने लग गए, और वहां लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ लगने लग गई। अब वो झूठ और अफवाह फैला रहे हैं, उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसलिए लोग हर मंदिर में फिर यहाँ पर जब आते हैं तो मैंने सुना कि केदारनाथ और बद्रीनाथ अभी ये भक्त गए, उन्होंने कहा जी वहां तो 35-35 रुपए ले लिया हमको टीका लगाने की। मैंने कहा टीका लगा के जाओ, उन्होंने मना कर दिया। बोला जी मैंने क्या हुआ, बोला जब हम पहले केदारनाथ गए तो पैसे लिए, हम वृंदावन गए वहां पैसे ले लेते। तो मुश्किल क्या हो गई कि धर्म के ठेकेदारों ने भक्तों को, अरे भक्त की
आपकी क्या इच्छा है यार, 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया वो आपके बक्से में डाल देगा, आपकी थाली में डाल देगा। आप जबरदस्ती के करने वाले कौन होते हैं जी। आप भक्त। तो हमने इस मंदिर पे सिर्फ सौभाग्यशालियों का पैसा लगा है, और ऐसा नहीं है, इस पर भी 2.5-3 लाख रुपए सालाना खर्चा आ जाता है, तो भक्तों से ही आता है, लेकिन बिना रसीद के, बिना चंदे के आता है। और मैं तो निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि लोग आए, यहाँ 1.25 किलो घी चढ़ता है, और माँ भगवती को माता का वस्त्र दान करें, यहाँ पर यज्ञशाला बनाएं, और यहाँ पर अखंड ज्योत जलाएं, और अपना कल्याण करें, विश्व का कल्याण करें, सनातन धर्म का कल्याण करें, गौ माता का कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जय गौ माता।